हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 था हमारा। मतलब पूरा नाम है उसका प्राइम नंबर्स एंड इंक्रिप्शंस यूजिंग प्राइम नंबर। तो उसमें मैंने जब वीडियो बनाई थी तो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, क्योंकि तब मेरे पास मोबाइल नहीं होता था अच्छा। उसके अलावा मेरे पास उस समय बुक भी नहीं थी, तब तक कोई बुक प्राइवेट पब्लिकेशन के भी लॉन्च नहीं हुई थी। तो जिस वजह से मैंने वो सारे टॉपिक मैंने खुद से इधर उधर से मतलब समझ के कि क्या क्या इसमें आ सकता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या क्या पूछा जा सकता है, उस हिसाब से एक वीडियो बनाई थी। 20-25 मिनट की वो वीडियो थी, ठीक है। तो उसमें हुआ यह था कि मैंने थ्योरेटिकली आप लोगों को सारी बातें समझाती थी, पर कोई भी बात ऐसी नहीं वहाँ पे हो पाई थी जो मैं प्रैक्टिकली बता पाऊँ या मैथमेटिकली बता पाऊँ, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ खुद से पढ़ी थी फिर आपको पढ़ाई थी। मतलब मैंने कभी वो चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो मैंने खुद से पढ़ी, इधर उधर रिसर्च किया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितना अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, मैंने बताया आपको। प्लस जब उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सिलेबस अनाउंस हुआ तो उसमें बोला गया कि ये चैप्टर रिमूव हो गया है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका चैप्टर का रिमूव कर दिया गया, तो इसलिए चैप्टर रिमूव हटा दिया गया उससे। तो इस चक्कर से मैं उसको बताने के लिए ज़्यादा चक्कर में भी नहीं पड़ा था। पर जब से देखा है मैंने कि वो चैप्टर बच्चों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, 2-4 बच्चों ने ये भी बोला कि सर उस पर जो क्वेश्चन हैं मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन वगैरह इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो करवाइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम करना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे 2 लोगों ने मुझसे पूछा, तो उसके बाद मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक छोटी सी वीडियो उन बच्चों के लिए बना दूं जिसमें वो क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिलेबस है, कैसा क्या है, वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए किसी भी सोर्स, अच्छा सोर्स से। यहाँ डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगी, मेरी इस वीडियो में नहीं, वो जो मैंने सिलेबस वाली वीडियो बनाई थी, तो वहाँ से आप देख लीजिए क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। मैं तो ऐसे रेगुलरली पढ़ाता चला जाऊँगा, जो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हट गई होंगी वो भी मैं पढ़ा दूंगा। तो आप अपने हिसाब से उसको अच्छा करते रहिए। और प्लीज़ एक विनती है, आप लोग सारी लोग प्लीज़, वीडियो बड़ी होती हैं तो कुछ लोग की शिकायत होती है वीडियो बड़ी है। आप लोगों ने कितने टीचर्स को देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं। सबसे एक अच्छा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपका, फिजिक्स वाला का। देखिए उनका क्या हिसाब किताब है कि वो पूरी वीडियो से कराते हैं कि एक टॉपिक एक में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो आपके ऊपर है, आप उसको 30-30 मिनट के स्लॉट में देख सकते हैं, 45 मिनट के स्लॉट में देख सकते हैं, आधा आधा घंटा 1 घंटा, कैसे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो हालांकि वो टीचर तो बहुत बड़े टीचर है, वो तो इंस्पिरेशन है, पर फिर भी जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही मैं करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, एक वीडियो में प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। आप उसको सीखने के बाद ये तो बोले कि मैंने कुछ सीख लिया, बता एक मैंने फार्मूला बताया फिर एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वो कनेक्ट नहीं करा पाऊंगा ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत बड़ी वीडियो ना बने, पर फिर भी कुछ चैप्टर ही इतने बड़े हैं तो उसमें बन जाती है, तो उसको आप थोड़ा सा बेयर करिए और उसको अपना मतलब कर डाला करिए यार, इतना ना परेशान करिए। उसके बाद अभी हो ये रहा है कि मेरी वीडियोस यूट्यूब पे प्रमोट करते ही नहीं, प्लस जो है कोई देख भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मे भी कारण ये हो सकता है कि स्कूल्स में ये सब्जेक्ट लेने ही नहीं दे रहे हैं। जब लेने नहीं दे रहे तो आप लोग को उसकी जरूरत नहीं, तो आप देख नहीं रहे, तो वो मैं समझ सकता हूँ नहीं देखा जा रहा। पर मुझे अब डर ये लगा है कि मैं इतनी सारी वीडियोस बना दूं उसके बाद फिर कोई देखे ही ना, तो उसका मतलब मेहनत बर्बाद हो जाती है। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाना नहीं होता, उसका एडिटिंग करना, ये सब करना बड़ी बहुत बहुत टाइम लगता है। मैं अपनी लाइफ से बहुत टाइम इस चीज़ में लगा रहा हूँ जिसमें मेरा कुछ पर्सनली ग्रोथ नहीं होगा। पर हाँ, ये भी आप बोल सकते हैं कि यूट्यूब आपका ग्रो होगा, ये सब होगा, वो पर बहुत माइन्यूट हो रहा है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये अच्छा लगता था कि कुछ बच्चे देख रहे थे, अब वो भी चीज़ भी खत्म हो रही क्योंकि बच्चे देख ही नहीं रहे, क्योंकि स्कूल्स में वो सब्जेक्ट अलाउ नहीं करा जा रहा उनको लेने के लिए। तो इस पे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस चक्कर से वीडियो बनना रुक जाए, इसलिए मैं रेगुलरली बनाता जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट जो पार्ट मैंने कराया था सबसे पहले वीडियो वही है चैनल पे, क्वालिटी नहीं अच्छी बट थ्योरेटिकल चीज़ है, तो समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि उसमें मैंने क्या क्या बता दिया है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम था प्राइम नंबर एंड इंक्रिप्शंस यूजिंग प्राइम नंबर्स में। देखिए प्राइम नंबर मैंने बता दिया था, कंपोजिट नंबर बता दिया था। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो किसी और से डिविजिबल नहीं होते, खुद से होंगे या फिर 1 से होंगे। तो 1 तो होता ही है, तो प्राइम नंबर तो आपके वो हो गए जो खुद से डिविजिबल होते हैं। तो प्राइम नंबर तो वो नंबर हो जाते हैं जो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से होंगे, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 7 को ले लीजिए आप, 7 खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। 3 को ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, 5 को ले लीजिए। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं पर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर बचते हैं जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं
और बाकी किसी और से भी डिवाइड हो रहे हैं 1 के अलावा, जैसे मान लीजिए हमारा 7 है, 7 को आप सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं 7 से और 1 से। तो ये जो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। पर उसी जगह पर अगर आप 8 को ले लीजिए, 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 8 डिवाइड हो जाएगा 4 से, 8 डिवाइड हो जाएगा 8 से, 8 डिवाइड हो जाएगा 1 से। तो यहाँ पे देखिए खुद से भी डिवाइड हो रहा है, बाकी 1 से भी हो रहा है, ये दोनों से तक तो ठीक है प्राइम नंबर होता है, पर इन दोनों नंबर के कारण ये प्राइम नंबर ना रह के अब बन गया कंपोजिट नंबर। तो सिंपली आप बोल सकते हैं जो नंबर खुद से डिवाइड हो और अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाए 1 के अलावा, वो आपको कंपोजिट नंबर होते हैं। और एक अल्टरनेट का तरीका होता है कहने का कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। एक यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, वो आप याद कर लीजिए, जो 1 होता है हमारा, ये ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। मतलब 1 को ना ही प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है ना कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है, ये आप फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा बात आ जाती है को प्राइम नंबर्स, है ना। ये सारी बातें मैंने उसमें भी बताई थी, पर यहाँ पे मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स में सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर रहती है, प्राइम नंबर्स लिखा हो तो बच्चे सोचते हैं 2 प्राइम नंबर होंगे ना, 2 प्राइम नंबर, ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसे नंबर जैसे 3 and 4, ऐसे नंबर जिनमें 1 के अलावा जो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट क्या बोलते हैं जीसीडी कॉमन डिवाइजर, है ना, या एचसीएफ भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कुछ भी होता है, नाम याद आ रहा, वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 का फैक्टराइजेशन हो सकता है 2 into 2, और 3 का करेंगे तो 3 रहेगा। तो इसमें आप 1 लगा सकते हैं, इसमें 1 लगा सकते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो सिर्फ 1 है, ठीक है। ऐसे 2 नंबर जिनमें मैक्सिमम क्या बोलना, जिसमें जीसीडी या एचसीएफ 1 से ज्यादा ना हो, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, ऐसे नंबर को पेयर को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स या को प्राइम पेयर या रिलेटिवली को प्राइम, ठीक है। ये 3 चीजें बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, 3 तो है प्राइम नंबर, ये 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा और किसी से नहीं कटता है। पर 4 हमारा देखिए 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर है, पर इस जोड़े को हम बोलते हैं को प्राइम पेयर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि हमारे 2 नंबर जो हम लेते हैं वो जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली प्राइम नंबर हों, पर उनका जो पेयर होगा वो प्राइम नंबर की तरह से ही काम करेगा। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमको डिविजिबिलिटी नहीं सीखना है कि ए से कट गया बी से कट गया, ये सब नहीं सीखना है, सिंपल समझना है कि डिविजिबिलिटी को लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 14 है, ठीक है, तो 14 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है 7 टाइम में कट हो जाएगा, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं 14 = 2 into 7, ऐसे लिख सकते हैं। तो यही तरीके से हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे P = N = PQ, ये फॉर्मेट यूज करेंगे तो आप समझ जाइएगा। यहाँ पे N की जगह पर ये 14 मान लीजिए और 2 into 7 ये PQ है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक होता है कॉन्ग्रुएंस। एक तो जितने समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय पूरे मोहल्ले में बर्तन मांजना भांगड़ा वांगड़ा सब उभर जा रहा है, ठीक, तो थोड़ा सा जो है इग्नोर करिएगा। देखिए कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कि एक 2 इंटीजर हो A and B, 2 इंटीजर, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। A and B 2 इंटीजर्स and M is पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे बोल सकते हो आप, फॉर A and B दैट इज 2 इंटीजर्स, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उनके लिए एक ना एक M ऐसा जरूर होता है जो कि पॉजिटिव होता है, जाहिर सी बात, जो चीज जो M है उनके लिए A - B के लिए डिवाइजर के तरह काम करता है। सेंटेंस यहाँ पे इधर हो गया, पर सेंटेंस से मतलब नहीं, हमको मतलब अपने काम से कि हमारा इससे मतलब क्या है। देखिए हमारा मतलब ये है कि 2 हमारे पास इंटीजर थे जो कि A और B थे,
उसके लिए एक ना एक m जो कि पॉजिटिव होगा हमेशा, इसमें कंडीशन नहीं पर इसमें कंडीशन है, ऐसा जरूर होगा जो a माइनस बी के लिए डिवाइजर के तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए a है हमारा 14, ठीक है, और दूसरा हमारा b है 17, तो एक ना एक यानी कि पूरे नंबर्स में से 7 नंबर जो हमारा है वो इसके माइनस के लिए डिवाइजर की तरह काम करेगा। कैसे? 14 में से 7 गया, 7 बचा, अब 7 को 7 से डिवाइड कर, 7 को डिवाइड कर ही देगा। इसका मतलब a और b दो ऐसे इंटीजर हो गए जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये वो सिंपल सी बात है। तो ऐसे केस में हम क्या लिख देते हैं, a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉडुलो m, मतलब कि a हमारा कॉन्ग्रुएंट है b के लिए मॉडुलो m पर। सिंपल बोलते हैं a is said to be congruent to b मॉडुलो m, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लिखने वाला तरीका सब बुक में आपको दिया, वहां से करके कर लेंगे आप। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी कैसे बताई जाती है। ये वो वाली कॉन्ग्रुएंसी नहीं है जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे, उस तरह मत सोचिएगा इसको कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि मॉडुलो m 11 पर है, टू विच 289 इज कॉन्ग्रुएंट। सिंपल ऐसे बोला गया कि 289 नहीं 281 है, इस कॉन्ग्रुएंस टू कौन सा वो नंबर होगा जो कि मान लो b है, ये होता है b, मान लो मॉडुलो 11, ये चीज बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका हमारा जो होता है वो ये होता है कि 11 हमारा, इसको हम जनरली लिखते कैसे हैं, अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें सरल फॉर्मूले में, तो इसको लिखते हैं हम लोग 281 माइनस बी अपॉन 11। ठीक, और ये कटेगा तो 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, पता नहीं क्या, तो कुछ के टाइम आ सकता है। तो ये तो जनरल तरीका हो गया। पर हमको अगर सॉल्व करना है तो क्या समझना है, यही समझना है हमको कि अगर हम 11 से 281 को डिवाइड करेंगे, 11 से 281 को डिवाइड करेंगे तो पक्का है ये जो b है हमारा, ये हमारा बचेगा रिमाइंडर। ठीक, यानी b इज रिमाइंडर इन दिस केस। तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, वो हम लोग लगा देंगे अपना यूक्लिड एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम हाई स्कूल में पढ़ी होगी, और जिसने हाई स्कूल में नहीं पढ़ी है तो पक्का है जो मैथ नहीं लिया था, कुछ आर्ट वगैरह लिया होगा। हाई स्कूल तो सब लोग मैथ पढ़ते हैं शायद। 281 है, अब 281 को डिवाइड हमको किससे करना है, 11 से। तो यहाँ देखिए हम लोग कैसे लिखते थे, मॉडुलो वाली इक्वेशन कैसी होती थी, वो जो हम एल्गोरिथम वाली पढ़ते थे, P इक्वल टू Q, P नहीं होता था यहाँ पर, क्या होता था, A इक्वल टू PQ प्लस R, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस R A के बराबर होता है। तो यहाँ पर A की जगह 281 है, इक्वल लगा दो, P की जगह हम P और Q कोशेंट 11 से कट करना है, P की जगह हमारा यहाँ B आ गया है इंटू 11 और प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हमको क्या पता कितना है, तो हम क्या करेंगे, 11 को रिमाइंडर की जगह पहले रिमाइंडर लिख दो, 11 को मतलब डिवाइड करो 11 से इसको, 281 11 2 जा 22, बचा कितना यहाँ पे 6 है ना, 1, 11 5 जा 55, बचा कितना 6 इज रिमाइंडर, 25 इज कोशेंट, किसको बोलते हैं यार, कोशेंट इसको बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 25 आ जाएगा हमारा और 11 आ जाएगा और प्लस रिमाइंडर हमारा 6 हो गया। तो जो ये इक्वेशन थी उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्लिप्स एल्गोरिथम से। ठीक, तो हमको ये पता चला कि जो हमारा 6 है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिस केस में हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, यानी कि b इज इक्वल टू हमारा 6 आ गया। अब आप सिंपली देख रहे होंगे, अगर आपने हाई स्कूल सही से पढ़ा तो यहाँ पे कितना मदद मिला उस चीज के। इसीलिए जो लोग पढ़ते हैं उसको रेगुलरली थोड़ा सा रिवीजन लेते रहना चाहिए, बहुत बड़े लेवल पे नहीं पर थोड़ा थोड़ा बेसिक रिवीजन होता रहना चाहिए। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला गया है कि इफ a is odd so that a square congruence to 1
मॉडुलो 8, ठीक है, ये बोला गया। यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे। देखिए उन्होंने पहले बोल दिया कि ए हमारा ऑड है, यानी लेट ए इक्वल टू कुछ ऑड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए इवन नंबर्स को लिखना होता है तो आप ऐसे लिखते हैं 2k 4k 6k, मतलब 2k ही मानो। तो ऑड में आप क्या करते हैं 1 कर ऐड कर देते हैं, तो ए हमारा ऑड हो गया। हमको किस फॉर्म में चाहिए, ए स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर कर लो यहाँ पे, यहाँ कर लो 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा रहा हूँ, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4k। ये आपका सॉल्व कर दिया मैंने, ब्रैकेट मतलब ओपन कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये 4k वाला कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लिया आपने, इसमें उसमें 4k कॉमन हो गया, इसमें बचा k, इसमें बचा 1 और प्लस ये वाला 1, ये इक्वेशन हो गई। आप इसको एक पास ला के भी कर सकते हैं, सिंपल चीज है। अब आप देखिए एक चीज, अगर k हमारा ऑड है तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा, अगला वाला नंबर इवन हो जाएगा। तो सिंपली अगर k मान लो 3 है और अगला वाला फिर कितना हो जाएगा 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, इवन। इसी तरह से अगर आप k को ऑड ले लो और k प्लस 1 फिर हमारा इवन हो जाएगा, पक्का रहता है ये चीज। फिर यार इवन और ऑड, ऑड मान लो 3 है, अरे यार ये तो वही चीज लिख दी मैंने। अगर ये इवन हो जाए, ये ऑड हो जाए, और ऑड मतलब एक ज्यादा, तो इवन मान लो 4 था हमारा, ये 5 हो जाए, तब भी 20 आएगा और 20 फिर इवन हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी लगातार 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो k प्लस 1, तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा। और इवन के लिए मैंने अभी आपको बताया 2q के फॉर्म में लिखते हैं, 2k के फॉर्म में लिखो, 2p के फॉर्म में लिखो, q के फॉर्म में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर k लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिखेंगे हम लोग। तो 4 तो लिखा ही हुआ है, k प्लस 1 हमारा कंसेक्यूटिव नंबर है तो वो 2q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कितना आ गया 8q प्लस 1 यानी a स्क्वायर, ठीक। अब a स्क्वायर इधर भेज दो, अगर मतलब सॉरी -1 हो जाएगा, इधर आ जाए तो 8q बचा, ठीक। अब 8 को डिवीजन में भेज दो, a स्क्वायर -1 अपॉन 8 इज इक्वल टू q। तो करना था कि इसको इस फॉर्म में शो करो, तो अब यहाँ से देखिए शो हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंस दिख रहा है 1 मॉड 8 के, मॉड 8 क्यू भी बोल सकते हो, पर क्यू यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, कटेगा तो 8 ही से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, यानी कि मॉड 8 हो गया। तो हमको ये शो करना था, तो ये हो गई जनरल इक्वेशन, जनरल से ये जो कॉन्ग्रुएंस वाली इक्वेशन बनती है वो बना दी हमने। तो ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज होती है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपको गिवन है कि इफ ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड n m कुछ भी हो, तो आप लिख सकते हो, पहली बात तो लिख सकते हो आप a प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस एक्स मॉड n, ठीक है। मतलब दोनों तरफ प्लस x कर दो तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसकी अगर ये गिवन है आपको ये चीज, तो आप यहाँ पे a इंटू एक्स कर सकते हो, वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा b इंटू एक्स मॉड n या n जो भी है। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ठीक है। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी जो हो जाएगी हमारी, इफ a congruence to mod m and c congruence to mod, यहाँ n कर दीजिए n, मतलब कि यहाँ a भी है, m है, यहाँ c d और n है, ठीक है। सॉरी दोनों में मॉड एक ही रहेगा, वरना कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। मॉड अलग अलग होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, पर मॉड सेम है तो रिलेशन बन जाएगा। ऐसे केस में आपकी दो प्रॉपर्टीज काम करती हैं,
कि a प्लस सी, एक तरफ वाले जोड़ दीजिए आप, a प्लस सी कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस b मॉड m। कब? जब दोनों में मॉड m होगा। एक ये प्रॉपर्टी बनती है, और एक यही सिमिलरली आप माइनस करके बना सकते हैं, यानी कि a माइनस सी कॉन्ग्रुएंस टू b माइनस d मॉड m। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बीच में क्वेश्चंस के यूज हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि AC BD मॉड m। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे, तीन यहाँ पे, दो ऊपर, हालांकि दोनों जब अंदर हैं एक ही में रिलेटेड हैं। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे अलग है, इसको दो ऐसे लिखिए नंबर फॉर्म में। प्रॉपर्टी जरा मैं एक बार देख लेता हूँ क्या थी, जनरलाइजेशन है ना। अच्छा, जैसे अगर यहीं लिख देना चाहिए था, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ a congruence to b mod m। इसका भी जनरलाइज फॉर्म होता है, वो क्या होता है, a की पावर k congruence to b की पावर k मॉड m। इस समय सब्जी वाला भी आएगा, बर्तन, झाड़ू, पोछा, दुनियादारी सब होगी। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन मेजर प्रॉपर्टीज हैं, उनके अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज है, वो भी आप समझ लीजिएगा, कॉपी में नोट रखिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, अगले दो टॉपिक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को मैं दो टॉपिक और पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद एक और पार्ट आएगा, यानी पार्ट सेकंड, ओवरऑल पार्ट थर्ड हो जाएगा वो पहले चैप्टर का। उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। लास्ट में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे कराया जाता है, ई की वैल्यू बी, ये जो बी लिया जाता है, डी कैसे निकाला जाता है, प्राइवेट की या पब्लिक की, ये सारी चीजें कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए बने रहिएगा, थर्ड पार्ट जरूर देखिएगा, यानी कि जो अगला पार्ट आएगा जस्ट इससे बाद, वो जरूर देखिएगा। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ चीज। देखिए, सबसे पहली बात, मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन। मॉड में एक्सपोनेंट अगर अप्लाई कर दिया जाए, या एक्सपोनेंशिएशन का, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर लगाने का, अगर जो अरेंज कर दिया जाए, या क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेट कर दिया जाए, तो फिर कैसे क्या होगा। देखिए उसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी हमारी, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b मॉड्यूल m इज इक्वल टू x की पावर a मॉड्यूलस m इंटू एक्स की पावर b मॉड्यूलस m। मतलब कि ये जो b है, इसको अलग कर दिया गया दो पार्ट में, यानी इससे मॉड्यूलस m और इससे मॉड्यूलस m, दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसका यूज कैसे होता है, दोनों वैल्यू मतलब एक ही इक्वल आएगी। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि प्रूव करके दिखाइए फिर कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 मॉड्यूल 6 इज इक्वल टू 2 की पावर मॉड्यूल 6 इंटू 2 की पावर 3 मॉड्यूल 6 बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, RHS लेते हैं। ठीक है, RHS हमारा क्या है, 2 की पावर 5 2 की पावर 3 मॉड 6, 2 की पावर 3 2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 8 कर दो उसको, 2 की पावर 8 मॉड 6 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 की पावर 8 को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 2 की पावर 8 जो होती है वो होती है 256, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके आप देख सकते हैं। तो 256 को 6 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 4 बचेगा। मतलब कि अगर 6 से 256 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 4, और सामने यहाँ जो बचता है वो भी रिमाइंडर ही तो होता है एक प्रकार का। यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो हम समझ गए कि इस पार्ट का अगर हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं 2 की पावर 8 करके तो 4 आ रहा है। अब LHS करके देखते हैं अलग अलग। LHS में दो पार्ट है, 2 की पावर 5 ले लो पहले, 2 की पावर 5 मॉड 6 इंटू 2 की पावर 3 मॉड 6। अब LHS हम लोगों ने उतार लिया, 2 की पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा, 2 to 4 4 to 6 16 32 है ना। 32 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौपन 30 6 36 30, 2 रिमाइंडर आ जाएगा है ना। इसका रिमाइंडर आ जाएगा 2, कैसे, 32 डिवाइडेड बाई 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर इसका आ जाएगा। इनटू इसका करिए आप, 8 है, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा प्लस का 2, मतलब सॉरी प्लस 2 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, यानी कि 2 रिमाइंडर आपका बाकी है, तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2 इंटू 2 हमेशा 4 ही रहता है, हमने यहाँ तक जब पढ़ाया है, तो मतलब हमारा क्या हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। अब देखिए LHS
आरएचएस मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर यहाँ पे हमको देखे। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ये चीज प्रूव हो गया। वीडियो दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा। वी नो दैट, अगर हम लोग 9 mod 7 लिखें, अभी हम लोगों ने करके देखा यहाँ पर कि 9 अगर यहाँ पर जो भी नंबर होता है उसको इससे डिवाइड करो, जो बचता है वो रिमाइंडर बचता है, यानी कि 9 और 7 रिमाइंडर पक्का 2 ही बचेगा। ठीक, इसका मतलब हम ये चीज लिख सकते हैं, 9 को हम 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर mod 7 इज इक्वल टू 2। अब 2 की पावर 5 कर सकते हैं हम लोग, क्यों कर रहे हैं आगे पता चलता रहेगा। हमको 3 की पावर 100 करनी है, तो धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे इस तरीके से 3 की पावर, और एकदम से 100 क्यों नहीं कर रहे हैं बता दूंगा अभी। पावर 5 कर दिया, ये mod 7 कर दिया, ये कर दिया 2 की पावर 5। क्यों, अगर आप उधर कर रहे हो तो उधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 10 mod 7। अब यहाँ पे आप इसको मत लिखिएगा 2 की पावर 5 में हल करके, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो चीज आती है जो यहाँ रिमाइंडर में बचता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये 2 की पावर 5 है तो ये 32 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करने पर कभी क्या आपको 32 रिमाइंडर मिल सकता, नहीं मिल सकता। तो इसमें जितना 7 का पार्ट होगा वो हटा दीजिए। 7 चौक 28, 7 बचे 35 होता है, 7 5 जा 35 होता है, यहाँ पे सिर्फ 32 है, तो 7 4 जा 28 हमारा निकल जाएगा। तो सिर्फ 4 बचेगा ऐसा जो रिमाइंडर के तौर से होगा, तो यहाँ सिर्फ 4 नहीं बचेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, सही समझिएगा। पावर यहाँ पे लगा दी 10 कर दी, यहाँ पे पावर ना लगा के 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारा 32 में से जब 32 है जो वो इसमें अटैच होगा, आके इसमें अटैच होगा, तो 32 का भी तो कुछ पार्ट कट जाएगा ना 7 से, क्योंकि अगर 7 है तो रिमाइंडर 7 से कम बचेगा ना, ज्यादा तो बचेगा नहीं, इसलिए ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें पावर कितनी लगाई जाएगी, सेकंड टाइम में डबल कर दीजिए। हाँ, डबल कर दीजिए, 3 की पावर 10 है, पावर 2 कर दीजिए, mod 7 रखिए यहाँ पे, यहाँ पर पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या, पावर 2 इधर करा तो इधर भी करेंगे, यहाँ पे आप ये लगाते रहिए इम्प्लाइज दैट वाला, है ना। तो देखिए अब हो गया 16 मॉडुलस 7, 16 रिमाइंडर का भी हो नहीं सकता, तो 7 का टेबल पढ़िए, जितना निकलता है निकाल दीजिए। 7 टू द 14 2 बचेगा, यानी कि अगले स्टेप में अगर हम सही से लिखें तो 3 टू द पावर 20 मॉडुलस 7 इज इक्वल टू, बचा कितना यहाँ पे 2। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा जरूर रिपीट करिएगा, समझ में आ जाएगा। अब 20 हो गया, हमको 100 चाहिए था, 5 टाइम और करो, 3 टू दी पावर 20, 5 टाइम करेंगे 100 हो जाएगा, आपको पता है, मॉड्यूल 7। ठीक है, यहां पर भी 2 टू दी पावर 20 कर देंगे हम लोग, है ना। 2 की पावर 20 करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा यार। 2 की पावर 5 करेंगे, है ना, 2 की पावर 5 मतलब 32। ठीक है, अब 7 में 32 नहीं बचता है, हमको पता है कितना बचता है, सिर्फ 32 जहां नहीं आता 4 बचता है, मतलब यहाँ पर सॉल्व होके ये 4 बचेगा। ये हो गया हमारा, और ये हमारा, इसी चीज को हमको इवैल्यूएट करना था, तो आंसर हमारा आ गया 4। क्वेश्चन में यहाँ पे ये कुछ नहीं है ना, ये चीज ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, यही तो पूरा सॉल्व करना था, पता नहीं मैंने क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख दिया। इस चीज को सॉल्व करके बताना था क्या आएगा, तो हमारा कितना आंसर आ गया 4। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप जरूर नोट करिए अपनी कॉपी में, लिख लीजिए भैया, फेरी कमाल मिल रहा लिखे रहो। लिखेगा कौन, वीडियो कोई देखे तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, कोई देखता नहीं, कोई देखता नहीं। देखिए फर्क नहीं पड़ता है, कम लोग देखें, पर अगर एक व्यक्ति देख रहा है, वो भी पूरी वीडियो नहीं देख रहा है या आधे भी नहीं देख रहा है, तो बेकार लगता है ना बात वो। तो हमारा अगला टॉपिक है टोशिएंट फंक्शन, इसको बोलते हैं यूलर्स
इसको एलियस क्वोशिएंट फंक्शन भी बोलते हैं, उसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो बता देता हूं आपको। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n that are को प्राइम क्रो बता रहा हूं नंबर विद n। डेफिनेशन अभी तक आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, पर अभी जादू मैं लगाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा। जैसे फाई निकालना है n का, ये जो n की बात चल रही है ये, तो फाई मान लो निकालना है हमको 8 का, तो 8 के अंदर कितने, 8 के पहले पहले ऐसे नंबर जो कि n से कम हो और n के साथ को प्राइम पेयर बना लें, वो नंबर्स हमारे कहलाए, वो नंबर हमारा संख्या जो होगी जितने भी होंगे वो हमारा फाई कहलाएगी। कैसे करते हैं इसको, हम 8 तक जाना है, लिख लो पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेस देन 8 मतलब 8 गायब, ठीक। अब एक चीज देखिए आप, 8 और 1 मिलके क्या को प्राइम पेयर बनाएंगे, हाँ बना लेंगे, दोनों में कॉमन 1 रहेगा, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं। 8 और 1 एक को प्राइम पेयर है क्योंकि इसका एचसीएफ जो है वो 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। इसी तरह से 8 और 2 का देखो, इसमें एचसीएफ कितना है 2, तो ये को प्राइम पेयर नहीं बना पाएंगे। 8 एंड 3 का देख लीजिए, इसमें एचसीएफ कितना है 1, तो बना लेंगे। 8 एंड 4 का नहीं बना पाएंगे। 8 एंड 5 का बना लेंगे, 8 एंड 6 का नहीं बना पाएंगे, 8 एंड 7 का बना लेंगे, 8 एंड 8 का देखना नहीं। तो कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि 4 नंबर ऐसे हैं जिनके साथ ये को प्राइम पेयर बना देगा। कौन कौन, 2 को गैप करिए, 2 के साथ नहीं हो पाएगा, 3 के साथ हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा, 5 के साथ हो जाएगा, 6 को गैप करिए, 8 के साथ। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनके साथ 8 अपना भाई को प्राइम पेयर बना देगा। और ये इसमें आप सोच रहे हैं 4 तो इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, तो 4 लिखा नहीं है, 4 गिनो 1 2 3 4, वही आंसर होता है, ठीक। तो ये हमारा तरीका हो गया किसी भी नंबर का को प्राइम पेयर मतलब फाई निकालना, मतलब क्वोशिएंट फंक्शन निकालना। ये हो गया तरीका हमारा जनरल डेफिनेशन बेस्ड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग कीजिए। अगर केस हमारा when n is equal to pq टाइप का हुआ, आप सर पता नहीं n pq क्या क्या लिखा है, देखिए क्या मतलब है। अगर यहाँ पर n जो हमारा है वो 20 कितना कर दूं मैं, 21 कर दें। अगर n हमारा 21 हो जाए तो p एंड q 7 into 3 ही हो पाएंगे, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचेगा कि आप ये ले आओ। तरीका है कोई और, कोई तरीका नहीं, असहाय हो जाएंगे आप, ठीक। इस केस में हो क्या रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि आपका जो बड़ा वाला नंबर है जिसका आप फाई निकालना चाहते हैं, उसके जो फैक्टर हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं, और उसमें और कोई चीज नहीं आ सकती है। 7 और 3 आ सकती है, 1 से मतलब नहीं हमको, 7 और 3 आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जहां पर 7 और 3 टाइप का बन जाए, अब तुलना कर देते हैं इसकी। मान लो n हमारा ऐसा हो जाए 40 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 सॉल्व कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी अगर इसको सॉल्व करके लिखोगे तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 आएगी। तो इसका आप देखो दिखने में कुछ इस तरीके नहीं लग रहा है,
पर यहाँ पर देखो 7 3 पावर किसी में नहीं लगेगी, 1 नहीं लगेगी, उससे मतलब नहीं। तो जब इस तरह का होगा तो फाई निकालने का अलग फार्मूला होगा। जब इस तरह के केस का बन जाएगा, यानी फैक्टर 4 हो गए अलग अलग, ठीक, तो आपका फार्मूला अलग हो जाएगा। मैं फार्मूला बता दूंगा, शोर बहुत हो रहा है, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, फार्मूला ध्यान दीजिएगा। फाई ऑफ 21 निकालना है तो सिंपल फार्मूला हमारा P माइनस 1 Q माइनस 1। ये फार्मूला यहाँ पे पहले n लगा देता हूँ, ऐसा फार्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा आपका, n इज इक्वल टू n 1 माइनस 1 अपॉन Q 1 माइनस 1 अपॉन, इसमें Q1 Q2 चलता रहता है। PQ मान लो, PQ XY, PQ1 Q भी मानो, PQ कहाँ तक जाएगा। अगर और फैक्टर बन जाए तो और लंबा लेके चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर सेम टाइप वाला एक बार, यानी कि 2 बार, 2 को 3 बार कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे P हमारा कितना है, 7, 7 माइनस 1, 3 माइनस 1, 6 दूनी 12। तो फाई ऑफ 21 यहाँ पे लिख देना चाहिए यार, 21 इज 12, मतलब कि 21 के अंदर अगर आप फाई निकालोगे तो 12 नंबर मिलेंगे ऐसे। यहां निकाल लो फाई ऑफ 40, यहां आ जाएगा 40, पहले तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख दो, फिर लिख दो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। इसको तो ये हो जाएगा 40 है पहला तो हमारा, 40 इंटू 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 ही आएगा, आप करके देख लीजिएगा। 5 1 जा 5 माइनस 1 यानी 4/5, 20, 5 4 जा 20 यानी 4 4 जा 16, यानी फाई ऑफ 40 निकालेंगे आप तो आपको उसमें 16 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो 40 के साथ को प्राइम पेयर बना देंगे। और 21 के केस में सिर्फ 12, तो फार्मूला अलग अलग था, ध्यान से देखिएगा। इसी फाई n को बोलते हैं कोशिएंट फंक्शन 5 बोलते हैं इसको।